अगला पॉइंट मुझे कवर करना है क्या, संधारित्र कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर आपने देखा होगा कि कोई राउंडिंग करने वाले मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पंखा हो गया, आपका मोटर्स हो गए, इनमें से में क्या होता है, पहले इनको घुमाने के लिए इंस्टेंट में ज़्यादा कैपेसिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में हम इनका एप्लीकेशन करते हैं। जैसे पंखा हो गया, पंखा में आपने देखा होगा वाइट कलर का होता है कैपेसिटर, ठीक है। मोटर्स वगैरह हो गए, ट्यूबवेल्स में अपने स्टार्टर्स वगैरह में इसका एप्लीकेशन क्या है, सबने देखा होगा। बेसिकली वो स्फेरिकल होता है, सॉरी सिलेंड्रिकल होता है, मतलब एक बेलाकार टाइप में होता है, जिसको हम संधारित्र बोलते हैं। पर डिफिनेशन सावधान है, ऐसा नहीं कि इसको बेलाकार होगा आप बोल रहे हैं संधारित्र ना, ठीक है। संधारित्र क्या होता है, उसकी जो फॉर्मल डिफिनेशन है वो ये है कि जो चालक की आकार आकृति परिवर्तन किए बगैर उसके मान को बढ़ा दे, ठीक है, उसकी धारिता को बढ़ा दे, उसको हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। मतलब सपोज दैट आप पंखे पे कैपेसिटर ये अप्लाई कर रहे हो, पंखा ऊपर चल रहा है, आप देख सकते हो व्हाइट कलर का दिख रहा है, वही क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, तो कैपेसिटर मतलब क्या कि जो चालक की आकार आकृति में परिवर्तन किए बगैर उसकी धारिता को बढ़ा दे, उसको आप क्या बोलेंगे, संधारित्र। मतलब क्या करना है, संधारित्र का काम क्या होता है कि चालक की आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना ही उस चालक में जो चालक की धारिता है उसको बढ़ा दे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे क्या, संधारित्र। मतलब यदि चालक की आकार आकृति परिवर्तन किए बगैर उसकी धारिता को बढ़ा दे तो अपन क्या बोलेंगे, उसको संधारित्र। संधारित्र की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। संधारित्र में क्या होता है, एक आवेशित प्लेट होती है, ठीक है। इसको जब चार्ज दिया जाता है, क्यू चार्ज दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, आप बेसिकली समझ लें, एक प्लेट में दो प्लेटें होती है, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक माध्यम भी होता है, परावैद्युत माध्यम भी होता है, कोई भी मोम वगैरह, ठीक है। आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर से समझ लें। इसमें क्या होता है, एक प्लेट होता है, इस आवेशित प्लेट के समीप एक दूसरी अन्य आवेशित प्लेट को लाया जाता है, जिसके निकटवर्ती तल पे विजातीय आवेश और दूरवर्ती तल पे विजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है, और इसका कनेक्शन कर दिया जाता है पृथ्वी से। सारे पांचों चार्ज चल जाते हैं पृथ्वी में, और यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक माध्यम भरा हुआ होता है, जैसे मोम वगैरह हो गया, ठीक है। कोई खास बात नहीं, अपनी कंडेंसर उठा के देखना, कंडेंसर भी आप बोलते हो अपनी गाँव की भाषा में, कैपेसिटर बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब क्या होता है, उसमें दो धातु की प्लेटें होती हैं। अब धातु की प्लेट के आधार पर इसको हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कैसा कैपेसिटर है। यदि मैं बोलूं कि यदि यही क्या हो जाए, समांतर प्लेटें की धातु की जो प्लेटें हैं ये कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, समांतर, तब भैया इसका मैं नाम दे देता हूं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। इसको मैं बोल देता हूँ समांतर प्लेट संधारित्र। अब यदि यही चालक की यही जो प्लेटें हैं ये कैसी हो जाए, गोली हो जाए, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, गोली संधारित्र। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, गोली संधारित्र, गोली संधारित्र। और तीसरा, यदि यही कैसी हो जाए, सिलेंड्रिकल हो जाए, अर्थात बेलनाकार हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिलेंडर। गोली मतलब क्या कि ऐसा हो जाए, एक धातु की प्लेट ये हो जाए, दूसरी धातु की प्लेट क्या हो जाए, सपोज दैट ये हो जाए, ठीक है। तो क्या ये यदि मैं इसको बोल दूं कि इसको हमने चार्ज दिया तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब इसका कनेक्शन मैं ग्राउंड फ्लोर कर दूंगा, सारे चले जाएंगे। मैं इसकी जो इसका प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पर आप समझते चले कि हम समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र और जो सिलेंड्रिकल कैसा समांतर, गोली और बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल है वो कैसे डिफाइन कैसे होता है कि मैं किसको समांतर बोलूंगा, किसको गोली संधारित्र बोलूंगा, और किसको मैं क्या बोलूंगा, बेलनाकार संधारित्र। तो जिसकी प्लेटें, इसमें क्या होता है, संधारित्र में आपको बेसिकली समझना है, संधारित्र में क्या होता है, धातु की दो प्लेटें होती हैं और कोई परावैद्युत माध्यम भरा होता है, बाकी कुछ भी संधारित्र में नहीं होता है, ठीक है। संधारित्र में क्या, धातु की दो प्लेटें होंगी और उनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक्स, कोई परावैद्युत माध्यम जैसे मोम वगैरह भरा होता है। यही इतना ही होता है किसमें, किसी भी कैपेसिटर में। अब कैपेसिटर आप डिफाइन कैसे करोगे, कौन सा कैपेसिटर है, यदि उसकी दोनों प्लेटें कैसी हैं, समांतर हैं, समांतर धातु की प्लेटें हैं, तो आप क्या बोलोगे, समांतर प्लेट संधारित्र। यदि वो गोली है तो उसको आप बोलोगे गोली संधारित्र। अब यदि वो बेलनाकार है
कुछ इस प्रकार है बेलनाकार, ठीक है, ऐसा। तो इसको आप क्या बोल दोगे कि ये कैसी है, इसको आप बोल दोगे बेलनाकार संधारित्र। कौन सा? पहला, यदि प्लेट इसकी पैरेलल है तो आप बोलोगे दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि क्या है, ये जो इसका जो इसकी प्लेट्स है वो कैसी है, स्फेरिकल है, गोली है, तो आप इसको बोलोगे गोली संधारित्र। अब ये सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो आप इसको बोलोगे बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र। बात वही होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आप इसको प्लस क्यू आवेश दोगे, इसी कारण यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, बाहर यहाँ पे निगेटिव, और इसके बाहर वाले पे पॉजिटिव, पर बाहर वाले का कनेक्शन आप ग्राउंड से कर दोगे, पृथ्वी से कर दोगे, तो सारे पॉजिटिव चले जाएंगे पृथ्वी पे, ठीक है। ऐसा इसकी भी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र जो किसी चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बगैर धारा के मान को चालक की धारिता को बढ़ा दे, चालक की धारिता को बढ़ा दे, उसको हम क्या बोलेंगे? संधारित्र। संधारित्र बेसिकली कितने प्रकार के, और उनका जो बेस है वो क्या है? बेस ये है, संधारित्र में आपको पता है कि दो धातु की प्लेटें होती हैं, बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरा होता है, ठीक है। अब यदि वो धातु की प्लेट पैरेलल है तो आप बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। अब यदि वो धातु की जो प्लेट्स है वो स्फेरिकल है तो आप बोलोगे स्फेरिकल। अब यदि मान लीजिए वो सिलेंड्रिकल है तो आप बोलोगे सिलेंड्रिकल। तो इसका जो निर्धारण होता है वो इनकी प्लेटों के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर का वर्किंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो आप देख लें, होता क्या है कि कैपेसिटर में सपोज दैट मैं समांतर प्लेट संधारित्र ले रहा हूं, यहां से मैं बता रहा हूं, मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। हमने आपको बताया इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं, बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपने प्रेरण की घटना पढ़ा होगा कि प्रेरण क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप अन्य या किसी अनावेशित चालक को हम किसी आवेशित चालक के समीप लाएं। मान लीजिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये अनावेशित प्लेट, ये कैसी प्लेट है? आवेशित प्लेट है। तो यदि मैं इस आवेशित प्लेट के पास अनावेशित प्लेट को लाऊं तो उसके निकटवर्ती तल पे विजातीय आवेश यानी डिफरेंट चार्ज, और इसके जो इसका दूर वाला पार्ट है, मतलब इसके निकटवर्ती तल ये और दूरवर्ती तल ये, इसके लिए तो निकटवर्ती तल पे विजातीय आवेश, मतलब यहाँ पे क्या प्रेरित हो जाता है? नेगेटिव चार्ज, और इसके बाहरी वाले प्लेट में क्या? पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाता है। इसकी घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को हम बोलते हैं क्या? प्रेरण, ठीक है। क्या होता है प्रेरण घटना? क्या होती है? एक एक बात आप एक एक कॉन्सेप्ट समझें ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए, कैपेसिटर वर्क क्या करता है, ठीक है। मतलब जब हम किसी आवेशित, आपको पता है कि कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, बीच में डाइलेक्ट्रिक्स माध्यम भरा होता है, कोई परावैद्युत भरा होता है, ठीक है। तो जब पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो इस प्लेट में तो चार्ज प्लस क्यू आ गया, मतलब ये कैसी प्लेट हो गई? आवेशित प्लेट हो गई। इसमें प्रारंभ में कोई चार्ज नहीं था, ये अनावेशित प्लेट थी। मैं इसके संपर्क में इसको लाया, मतलब इसके पास लाया, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा क्या होता है कि इसके निकटवर्ती तल पे नेगेटिव चार्ज और दूरवर्ती तल पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट अर्थात प्रेरित हो जाता है, ठीक है। अब इस घटना को हम प्रेरण बोल दिए। फिर अब क्या होता है कि अब यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक्स माध्यम भरा हुआ होता है, ठीक है। हमने मान लिया कि इस दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? डी, ठीक है। कोई परावैद्युत माध्यम इसमें भरा होता है, ठीक। अब इसमें क्या करना है मुझे कि यदि मुझे इसकी धारिता बढ़ाना है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फार्मूला होता है। यदि मुझे धारिता बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल को घटना पड़ेगा, पोटेंशियल को कम होना पड़ेगा, तब तो धारिता बढ़ेगी। तो क्या करना है कि यदि मैं इसका कनेक्शन सेकेंड वाली, मान लीजिए मैं बोलूँ ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है, तो वाई वाली प्लेट का जो दूरवर्ती तल है इसके अपेक्षा एक्स की अपेक्षा, तो उसका यदि मैं कनेक्शन ग्राउंड फ्लोर कर दूं, मतलब पृथ्वी से कर दूं, उसका जो कनेक्शन पृथ्वी से कर दूं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पृथ्वी भी क्या, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी में भी क्या ऋणावेशित
ठीक है, नेगेटिव। तो यहाँ के जितने पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड में खींच लेंगे, मतलब ये कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड चार्ज हो जाए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो ये जो वाई वाली प्लेट है वो कैसी हो गई, निगेटिव प्लेट हो गई। अब ये निगेटिव प्लेट हो गई और ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को कम करेगा। अब ये इसके पोटेंशियल, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव और ये वाली निगेटिव। तो जब भी क्या होगा कि इसके पोटेंशियल को ये कम करेगा, जब इसके पोटेंशियल को ये कम करेगा तो ऑलरेडी जो इसका जो कैपेसिटेंस है, इस प्लेट की जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगली बात, क्या मैं दूरी कम करूं तो धारिता बढ़ेगी, बिल्कुल। यदि आप यहाँ से इसकी दूरी कम कर रहे हैं, जितना दूरी कम करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव है निगेटिव अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, जो चार्जेस हैं वो अधिक इसमें जाएंगे, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो कम होगा। जब पोटेंशियल कम होगा तो धारिता और अधिक पीक करेगी और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या, यदि आप दूरी कम कर रहे हैं तब धारिता बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, कि इसमें जब हमने ग्राउंड कर दिया तो इसमें कल निगेटिव चार्ज बचा, तब भी इसका पोटेंशियल कम, तो पोटेंशियल भी कम हुआ तो आपकी जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो पीक कर गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इतना प्रोसेस होता है क्या, इसमें मतलब आप क्या बोल सकते हो, इसका प्रिंसिपल, जब किसी प्रतिकृत चालक को क्या किया जाता है कि उसका विभव कम किया जाए, विभव कम किया जाए तो उसकी जो धारिता है वो बढ़ जाती है, यही इसका क्या होता है, सिद्धांत। ठीक है, मतलब यहाँ से इसके पोटेंशियल को कम करना है तो इसकी जो धारिता है वो बढ़ जाए, इतना इसमें क्या होता है, इतना इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक, अब आपको पढ़ना क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब क्या, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। आप कह सकते हो कि एक आवेशित प्रतिकृत चालक के समीप अन्य आवेशित चालक को लाया जाए तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, एक आवेशित चालक के समीप अन्य दूसरे को हमने लाया, जो फॉर्मल डिफिनेशन बुक में मिलती है वो हमने आपको बताई। क्या, एक आवेशित चालक जो है, तो एक आवेशित चालक के समीप अन्य दूसरे अनावेशित चालक को लाया जाए, उसके समीप लाया जाए तो आवेशित चालक की जो धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, दो चालकों की इस निकाय को ही हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। मतलब कैपेसिटर की बेसिक डिफिनेशन तो हमने बताया कि जो चालक के आकार आकृति परिवर्तन किए बगैर उसकी धारिता को बढ़ा दे तो वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, अब क्या, कि जब किसी आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक को लाते हैं तो क्या करता है, इस चालक की धारिता को बढ़ा देता है, और इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र। मतलब क्या, प्रेरण का सिद्धांत होता है। ठीक है, एक आवेशित चालक के समीप दूसरे को आप लाएंगे तो इसकी निकटवर्ती तल में निगेटिव, दूरवर्ती तल पे पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा। अब यदि इसका कनेक्शन कर देते हैं पृथ्वी से, तो सारे पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे पृथ्वी में। क्यों पृथ्वी में चले जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक ऋणावेश की तरह काम करती है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सारे कहाँ चले गए, पृथ्वी में पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये कहाँ चले गए, पृथ्वी में, तो सारे अर्थ में चले गए। तो ये प्लेट हमारी कैसी बची, निगेटिव, अभी निगेटिव बची और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव यदि है तो इसके पोटेंशियल को ये कम करेगा, इसके पोटेंशियल को ये कम करेगा। अभी पोटेंशियल कम हो रहा है, यदि हमें सी बढ़ाना है तो पोटेंशियल को तो कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल ही कम हो रहा है, तो संधारित्र आवेशित चालक की जो धारिता है वो बढ़ रही है। बस इतना प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। अब हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, तो समांतर प्लेट संधारित्र में आपको सीधा से बताना है कि ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेट है वो कैसी हो, यदि वो पैरेलल है, समांतर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब जो उसकी प्लेट्स होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, अब आप देख लो समांतर प्लेट संधारित्र का स्ट्रक्चर ये। ठीक है, इसकी जो प्लेट्स हमने दो ली वो कैसी ली, पैरेलल, समांतर, तो इसको मैं बोल दूंगा समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको +2 चार्ज दिया, इसको x वाली प्लेट को, ये मान लिया बाई प्लेट। ठीक है, हमने इसको कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, +2 आवेश दिया, +q आवेश। ठीक है, ये अब क्या होता है कि मैंने माना कि इन दोनों जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल d है। ठीक है, अब प्रेरण की क्रिया द्वारा, अब आप देखते चले, मैं सारी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार। माना x एक आवेशित चालक की प्लेट है, कैसी है, समांतर प्लेट। क्यों समांतर प्लेट है, क्योंकि हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, समांतर
प्लेट संधारित्र, समांतर पट्ट संधारित्र भी बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, अपन का क्या है? संधारित्र पढ़ रहे हैं। संधारित्र का पहला टाइप क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र, वो पढ़े। समांतर प्लेट क्यों बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी प्लेट से वो कैसी है? पैरेलल है, समांतर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। बेसिकली हमने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अब आप देखें इसकी प्रोसेस क्या होती है। हमने एक प्लेट एक्स लिया, ठीक है, एक्स को हमने +q चार्ज दिया तथा दूसरी अनावेशित प्लेट को इसके संपर्क में लाया। जब इसके संपर्क में लाया तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा बाई प्लेट के निकटवर्ती तल पे निगेटिव आवेश और दूरवर्ती तल पे पॉजिटिव आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ गया, यहाँ भी पॉजिटिव हो गया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो C = Q/V, मतलब V भी बढ़ जाएगा तो धारिता कम होगी। तो हमें क्या करना है कि V को कम करना है, इसलिए हमें पॉजिटिव चार्ज को क्या करना होगा? यहाँ से हटाना होगा। तो हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? इसका कनेक्शन ग्राउंड कर दिया, मतलब इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया। जब हमने इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गए? पृथ्वी में चले गए, इनके इलेक्ट्रॉनों के चलते। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज जब पृथ्वी में चले गए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बचा। जब निगेटिव चार्ज बचा तो इसका जो इस आवेशित चालक का पोटेंशियल है वो क्या हो गया? वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटेंस, जो इसकी संधारित्र है, धारिता है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमने माना कि इसके बीच कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस जो है तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव मूव करती है। ठीक है, ये माना एक एक्स आवेशित प्लेट है तथा बाई अनावेशित प्लेट है, जिनके बीच की दूरी d है। ठीक है, अब यदि प्लेट x को +q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप प्लेट y पर निकटवर्ती तल पे ऋणावेश तथा दूरवर्ती तल पे धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब क्योंकि दूरवर्ती तल का संबंध पृथ्वी से होता है, अतः सारे पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चले जाते हैं। इस प्रकार प्लेट y पे केवल ऋणावेश बचता है, अतः आवेशित चालक x का विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, ये इतनी क्या है? इतना इसका प्रिंसिपल है। अब आप क्या बताना है? अब यदि प्लेट x पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, इस पे यदि प्लेट x पे मैं मानूं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि जब आवेश का वितरण चालक के पृष्ठ पर होता है। हमने बताया था आपको कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, कॉन्टिन्यूअस और मतलब रेगुलर, इरेगुलर। एक क्या होता है? सतत होता है, एक असतत। तो सतत के 3 टाइप होते थे, कौन कौन से? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे रैखिक तो है नहीं, क्योंकि पृष्ठ पे चार्ज है, यहाँ पे पृष्ठीय चार्ज घनत्व होगा। ठीक है, तो पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है यहाँ पे, इसके लिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? सिग्मा। और यदि मैं बाई के लिए निकालूं तो बाई के लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव सिग्मा। मतलब आप बोल सकते हो कि यदि x पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो बाई पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव सिग्मा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आवेश का वितरण इसके पृष्ठ पर हो रहा है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व अपन बोलेंगे। ठीक है, तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। ठीक है, तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र अर्थात E, दोनों क्षेत्रों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या जाएगा? E = σ/ε0K। ठीक है, अब ε0K, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई परावैद्युत माध्यम भरा होता है तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लगाएंगे? σ/ε0K। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ये दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी है। मैंने माना कि दोनों प्लेटों की प्लेट x और प्लेट y के बीच का जो पोटेंशियल हमने क्या माना? भी माना। क्या कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है? भी। तो उनके बीच में क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आप देख लो। अब यदि
दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र। अच्छा, उनके बीच विद्युत क्षेत्र क्यों? किनारे किनारे क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि किनारे किनारे विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं। तो उनके किनारे किनारे आप जान लें कि उनके किनारे मतलब आवेशित चालक के बाईं ओर और अनावेशित चालक के दाईं ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव, सॉरी जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। मतलब इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर क्या होता है? शून्य। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? केवल और केवल बीच में होता है। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा कि अब यदि उन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र, उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू, आप क्या लिख पाएंगे? विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू वी डी। E इज इक्वल टू V और D। ठीक है, सॉरी V D नहीं, V बाई D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू E और D। V इज इक्वल टू ई डी। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से प्राप्त E के मान को रखना है। ठीक है, तो आप रखें क्या? समीकरण 1 से प्राप्त मान को रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से प्राप्त यदि आपने मान को रखा तो आपको क्या मिल गया? V इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। ठीक है, अच्छा, एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। अब आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अर्थात क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन ए। ठीक है, Q अपॉन ए। क्यों Q अपॉन ए? इसलिए कि क्षेत्रफल मतलब उसमें क्या होता है? पृष्ठ पे आवेश का वितरण होता है। Q इज इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? Q अपॉन ए। तो जब सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए तो V इज इक्वल टू V, सिग्मा की जगह में क्या रखूं? Q अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा? Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के और ए। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1 से प्राप्त मान को हमने रखा तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आया। अब क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठ मतलब क्या? पृष्ठ में क्या होगा? एक्स वाई दोनों होगा, मतलब लेंथ विड्थ दोनों होगी। तो क्षेत्रफल उसके क्या हो जाएगा? एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो Q अपॉन ए, तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे? Q अपॉन ए और डी एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि संधारित्र की धारिता C, अभी संधारित्र की धारिता C हो, अब यदि संधारित्र की धारिता C हो तो संधारित्र की धारिता C है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो हमें क्या करना है? समीकरण 2 से प्राप्त V के मान को रखने पर समीकरण 2 से प्राप्त V के मान को रखने पर, ठीक है, हमने क्या किया कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, धारिता C तो Q अपॉन V होता है। अब V की वैल्यू ये है तो समीकरण 2 से हमने क्या की? V की वैल्यू रखी तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? Q अपॉन, और V की वैल्यू कितनी है? Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। अब ये थर्ड स्टेप पे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ठीक,
यही क्या है, यदि इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूं तो इक्वेशन नंबर 3 ही क्या है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। ठीक है, इसी फार्मूले के हेल्प से, इसी फार्मूले के सहयोग से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि मान लो ये तो ठीक है, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति पे हो गया। अब चूंकि इसमें उपस्थिति से क्या मतलब कि परावैद्युत माध्यम तो होगा ही, ठीक है, इसलिए क्या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब मेरे को क्या करना है कि हमने क्या दिया कि भाई कोई आंशिक परावैद्युत माध्यम, आंशिक परावैद्युत माध्यम को क्या मतलब, केवल आंशिकता है, इतने पे कोई परावैद्युत माध्यम है। ठीक है, आंशिक परावैद्युत हमने माना कि भाई ये जो आंशिक परावैद्युत माध्यम है वो टी मोटाई का है। कितने मोटाई का है, टी मोटाई का। आंशिक परावैद्युत माध्यम जो है वो कितने का, टी मोटाई का। तब के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, जो कि पहले जो केसेस थे तो वायु निर्वात में होते थे और डायरेक्टली वायु निर्वात ये कि कोई के माध्यम भर दिया जाता था, के परावैद्युतांक भर दिया जाता था। पर चूंकि यहाँ पे जो केसेस होगा उसमें तो ऑलरेडी कोई ना कोई परावैद्युत माध्यम भरा ही होगा, इसलिए ये तो आएगा ही। अब यदि उसमें अगला केस क्या हो सकता है कि पूरी तरह से परावैद्युत माध्यम न भरा हो, कोई आंशिक परावैद्युत माध्यम के भरा हो, सॉरी आंशिक परावैद्युत माध्यम हो, तब के लिए भी हमारा फार्मूला क्या होगा। तो मैंने माना कि आंशिक परावैद्युत माध्यम जो टी मोटाई का भरा हुआ है। ठीक है, तब के लिए अब यदि आंशिक परावैद्युत माध्यम हो तो मतलब अब आपको क्या समझना है कि इस पूरी डिस्टेंस में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में कहीं न कहीं ये टी कम है, मतलब इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा क्योंकि आंशिक परावैद्युतांक माध्यम है। ठीक है, तो इसको इसमें हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक, मतलब ये मोटाई यहाँ से कम, तो तब के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी माइनस टी और 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंशिक परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में फार्मूला। ठीक है, आंशिक परावैद्युत माध्यम है तो उसमें, ठीक है, इस पूरी डिस्टेंस में इतनी आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो गया, आंशिक परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति के चलते। ठीक है, यदि आंशिक परावैद्युत माध्यम उपस्थित है तब के लिए। ठीक, ये क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र। अब इससे रिलेटेड आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लें, फिर अपन चलेंगे दूसरे कैपेसिटर में। दूसरा क्या है, स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर। यदि आपसे बोल दिया जाए किसी समांतर प्लेट संधारित्र जो है, क्या किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्या किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर क्षेत्रफल है इसलिए 1 मीटर स्क्वायर, हमने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर है, तथा उनके बीच की दूरी क्या मीटर, उनके तथा उनके बीच की दूरी मान लो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब उस संधारित्र की आपको धारिता बताना है। तब ये कौन सा संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की आप फार्मूला क्या अप्लाई करते हो, आपने अभी प्रूव किया है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, अब क्योंकि के कोई परावैद्युत माध्यम इसमें नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू एरिया, तो एरिया में कितना दिया हुआ है 1 मीटर अपॉन डी, तो डी डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लें तो लगभग कितना आएगा, 8. ये पांचवी जगह 8.85 इंटू 10 टू द पावर 10 फैरेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा
ये पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻10 और क्या फैरेड, ये आ गई इसकी क्या हाइट, ठीक है।